नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर पर बात करने वाले हैं। दरअसल भारत और चीन के रिश्तों पर आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बीते कई सालों से यानी कि 2020 के बाद से जो कड़वाहट भारत और चीन रिश्तों में थी, उसको लेकर एक समझौता किया गया है ज्योति, और ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है उस लिहाज से जहां पर हम लगातार ये कहते हैं कि चीन की ये नीति रही है कि वो विस्तारवाद करता है, धीरे धीरे वो कब्जा जमाता है और उसके बाद वहां पर अपने हथियार डिपो तैयार करता है। ऐसे में यह खबर कि अब दोनों ही सेनाएं पेट्रोलिंग कर सकेंगी अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल। 15 जून 2020 का गलवान घाटी का वो झड़प थी जिसमें चीन के 40 सैनिक मारे गए, हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। जिसके बाद से सितंबर से जो बातचीत शुरू हुई थी, उसके बाद से दिल्ली लगातार ये कह रहा था कि हम आपके साथ पहले सीमा विवाद पर बात करेंगे, जबकि बीजिंग की तरफ से ये दबाव था कि नहीं, पहले सीमा विवाद नहीं, बाकी मुद्दों पर आप बात करते रहिए। भारत अड़ा हुआ था कि नहीं, और आखिरकार चीन को एक किस्म से झुकना पड़ा और सीमा विवाद पर बातचीत हुई। और दो इलाके जो हैं, देपसांग सहित कुल मिलाकर के 2 इलाके हैं जहां पर अब पेट्रोलिंग, डेमचौक, और जहां पर पेट्रोलिंग कर सकेगी अब भारतीय सेना। जी हाँ, देखिए, और ये जो झड़प जिसका जिक्र यहाँ पर ज्योति भी कर रही है, 1962 के बाद सबसे घातक झड़प गलवान घाटी में हुई थी, जिसमें हमारे सैनिकों को भी काफी नुकसान पहुंचा था। हालांकि चीन ने यहाँ पर बहुत बाद में इस बात को कन्फेस किया था कि हाँ, हमारी तरफ से जो झड़प हुई है उसमें भारतीय सैनिकों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसके बाद से रिश्ते जो है लगातार खराब होते चले गए। चीन की तरफ से वहां पर कई बार जो चीनी सैनिक है वो बॉर्डर के बाद भी आकर पेट्रोलिंग करते नजर आए, और वहां पर काफी इंफ्रास्ट्रक्चर भी चीन की तरफ से लगातार जो है वो खड़ा किया जा रहा था, जिसको लेकर भारत समय समय पर विरोध भी जताता रहा। लेकिन चीन कभी भी ये मानने को तैयार नहीं रहता है कि वो इस तरह से विस्तारवाद करता है। जब भी किसी एरिया को या किसी देश को हड़पने की उसकी साजिश होती है तो वो छोटी छोटी कोशिशों से ही शुरू करता है। बहरहाल इसके बाद जो कड़वाहट आई है और आज जो डिसीजन लिया गया है ज्योति, इसके बाद हम क्या बदलता हुआ देखेंगे ये समझते हैं। देखिए, ये बदलता हुआ देखेंगे कि जो पहले की स्थिति थी, जो 15 जून 2000 पहले की स्थिति थी, हमारी सेनाएं जाती थी देपसांग में, डेमचौक में, वहां पर जाकर पेट्रोलिंग करती थी। अब पहले की तरह जून 2020 से पहले की तरह वो वहां पर जाकर पेट्रोलिंग कर पाएंगी। और देखिए, कुल मिलाकर के 6 इलाके थे, उन इलाकों तक जो 4 इलाके थे वहां पे भारतीय टीम जा रही थी, भारतीय सेनाएं जा रही थी, लेकिन अब इन इलाकों पर भी भारतीय सेनाएं जाएंगी, पेट्रोलिंग करेगी पहले के मुकाबले। ये एक किस्म से जो भारत की तरफ से बातचीत चल रही थी, ये भारत की कूटनीतिक जीत भी आप इसे कह सकते हैं, और जिसमें भारतीय से जो चीनी जो ऑफिशियल्स हैं उनको इस पॉइंट पर आकर सहमति बनानी पड़ी, जो कि भारत जो कह रहा है। अब देखिए, रिश्ते जाहिर तौर पर इससे बेटर होंगे, क्योंकि रिश्ते हमारे लगातार चीन के साथ गलवान के घटना के बाद खराब होते गए थे, और वो खराब रिश्ते अब सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और देखिए जिन 6 इलाकों का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। इसमें गलवान घाटी है जहाँ पर 2020 में झड़प हुई थी। इसके अलावा पैंग सौ के उत्तरी दक्षिणी किनारे पर जो पेट्रोलिंग है वो शुरू होगी। गोगरा हॉट स्प्रिंग ये भी एक जगह जहाँ पर है हम पेट्रोलिंग हम देखेंगे। और देखिए कई कई ऐसे इलाके हैं जिनकी सीमा चीन से लगती है, तो ऐसे में वहां पर यह समझौता बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों देशों की सेनाएं देपसांग और इसके अलावा जो डेमचौक का इलाका है वहां से पीछे हटेंगे, अब पेट्रोलिंग भी कर सकेंगे। देखिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी संकेत दिए हैं कि भारत देपसांग और अन्य इलाकों में गश्त करने में काफी सक्षम है और इसी वजह से ये सहमति बन पाई है। गश्त की अनुमति बाकी इलाकों में भी है और मेरी समझ से इस सहमति के जरिए उन इलाकों में भी हम गश्त करने में सक्षम होंगे जो 2020 के पहले नहीं की जाती थी, यानी कि अब उन इलाकों में भी भारतीय सेना जाकर गश्त कर सकेगी। ये भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम हो जाता है। और देखिए, बार बार बीजिंग से चर्चा चल रही थी सीमा विवाद को लेकर, जो सीमा विवाद पर चर्चा हुई अब उसका उसकी वजह से ही इन 2 इलाकों में भारतीय सेना जाएगी, तो जाहिर तौर पर जो इससे रिश्ते हैं वो सुधरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, ये जो इलाका है डेमचौक का और देपसांग का, इस इलाके के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। डेमचौक लद्दाख में LAC यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके साउदर्न हिस्से में पड़ने वाला इलाका है। ये हिमाचल सीमा के पास वाला इलाका है। 1962 के संघर्ष के दौरान ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र का एक गांव जो है वो चीनी घुसपैठ का स्थल बना था। चीन की सेना वहां तक आ गई थी, PLA सैनिक उससे आगे
बढ़ना चाहते थे, लेकिन वहीं पर ही उनको रोक दिया गया था। ये पहला स्थान था जहां पर चीन ने भारतीय अधिकारियों को सड़क सहित नागरिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने से रोका था। भारतीय सैनिकों ने रोका था और उनको वहां से खदेड़ दिया था। फिर देपसोंग का इलाका भी है जो दौलत बेग ओल्डी के पास है। ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे डीबीओ भी कहा जाता है। ये चीन ने यहाँ पर तब कब्जा कर रखा था जब भारत ने इस क्षेत्र को में आगे बढ़ना शुरू नहीं किया था। अब वहां एक सड़क बन गई है, जैसा कि रोमिता ने भी जिक्र किया था कि कई इलाकों में चीन ने सड़कें बनाई और भारत ने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इस पूरे इलाके में जो एलएसी के पास का इलाका है। और देखिए ये भी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि आखिर भारत ने चीन को कैसे झुकाया। आप ये समझिए कि जब गलवान घाटी में वो झड़प हुई उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि दोनों देशों ने एक दूसरे से बात करना छोड़ दिया। कई राउंड्स हुए थे, टेबल टॉक हुई इसमें, और कई राउंड्स हुए थे जिसमें लगातार इस बात को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हुई कि दोनों ही देशों के जो सैनिक हैं वो अपनी अपनी सीमाओं से पीछे हटेंगे। लेकिन 4 साल का वक्त लगा, लगातार जो बातें होती रही उस पर कोई कॉमन पॉइंट जो है वो निकल नहीं पाया था। लेकिन अब जाकर जो सहमति बनी है वो जाहिर तौर पर एक भारत के लिए एक प्रोग्रेसिव डील है, और इसके अलावा जो सामरिक तौर पे आप भारत की पकड़ देखेंगे वो भी यहाँ पर मजबूत होती हुई नजर आई है। इसके अलावा भारत ने पूरे नेगोशिएशन के दौरान काफी पेशेंस भी दिखाया। भारत कई राउंड टेबल में हिस्सा लेता रहा, लगातार अपनी बात इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से रखी गई, चीन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो एक तौर पे आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही देशों की तरफ से कोशिश भी की गई कि ये पूरा मसला जो है वो हल हो जाए। इसमें कहीं कोई ऐसा लूप होल नहीं निकला जहां पर एक कोई देश नहीं चाहता कि भाई इस पर कोई भी सॉल्यूशन निकले। तो दोनों ही देशों की तरफ से कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन चीन अड़ा हुआ था। भारत ने यहाँ पर एक कड़ा रुख, एग्रेसिव रुख अपनाया, जिसकी वजह से आज ये फैसला लिया गया है, समझौता हुआ है। बिल्कुल। और देखिए ये ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ये बड़ा समझौता हुआ है। जाहिर तौर पर जब ब्रिक्स समिट होगा रशिया में तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के आमने सामने होंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी, और वहां पर जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो ये मुद्दा भी होगा, क्योंकि कई राउंड्स की बातचीत के बाद ये सफलता हासिल हुई है। और भारत और चीन के जो रिश्ते रहे हैं, देखिए अगर आप व्यापारिक रिश्तों का जिक्र करेंगे तो जब इस तरह की झड़प होती है तो उसका असर व्यापारिक रिश्तों पर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये चूंकि अमेरिका का और चीन का जो उनका विवाद है, अमेरिका की भी जाहिर तौर पर भारत और चीन के इस रिश्ते पर नजर है, क्योंकि जो ये समझौता हुआ है सीमा विवाद पर, उस पर मुझे लगता है बारीकी से नजर अमेरिका भी उस वक्त रख रहा है कि क्या स्थिति बन रही है। ऑल्दो अगर रशिया की बात करेंगे, क्योंकि रशिया में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, वहां पर रशिया जरूर खुश होगा क्योंकि रशिया का दोस्त भी है चीन, और वो भारत का भी अच्छा साझेदार है। और देखिए एक और बात जो मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ ये है कि 2020 के पहले की अगर आप बात करें तो सेना की तरफ से इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जाता था जो दुर्गम इलाके थे या जो सीमा से लगे हुए इलाके थे, क्योंकि सेना का ऐसा मानना था कि अगर हम इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो दूसरे देश वाले हैं, जैसे कि हम चीन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो कहीं इस सड़क का या इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल ना कर ले और हमें घाट पहुंचाए। लेकिन हाल के सालों में भारत ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया और जो दुर्गम इलाके थे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। और अब जब ये समझौता हुआ है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा, क्योंकि आप ये देखिए कि जब आप 2020 के पहले की बात करेंगे तो वहां पर जो गश्त होती थी वो एक लिमिटेड एरिया में होती थी, लेकिन अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दिया गया है, सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है, तो जाहिर तौर पर भारत की पकड़ अब उस इलाके में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने से जहां पर आपको घंटों का लग जाते थे कहीं पहुंचने में, सड़कें नहीं थी और बाकी सुविधाएं नहीं थी, वहां पर सड़कें बना दी गई हैं। तो इस दौरान ये गलवान घटना के बाद इतना जरूर हुआ है कि उस क्षेत्र पे सेना का ध्यान गया है, और इससे आप जो सामने वाला देश है उसे एक मैसेज देने में भी कामयाब होते हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई भी घुसपैठ होती है, कोई गुस्ताखी होती है, तो हम उसका जवाब देने में बिल्कुल सक्षम। बिल्कुल। और इस बात का जिक्र भी राजनाथ सिंह ने किया था, रक्षा मंत्री ने, और कहा था कि अगर किसी भी हिस्से में, चाइना एलएसी के किसी भी हिस्से में कुछ ऐसी हरकत होती है तो अब हम इस स्थिति में हैं कि हमारे ट्रूप्स जो हैं, जो हमारे भारी भरकम हथियार हैं, वो हम पहुंचा सकते हैं बहुत कम वक्त में, उन भारी भरकम हथियारों को पहुंचा सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियों को पहुंचा सकते हैं। तो एनीवेज ये एक बड़ी कामयाबी है जो हाथ लगी है ब्रिक्स सम्मेलन से पहले, और जाहिर तौर पर ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप कहते हैं कि कोई बड़ा आयोजन होने जा रहा है कि उस
उससे पहले कुछ मीठा हो जाए टाइप्स वाली बात, कि चलो एक अच्छे माहौल में अब आगे की बातचीत होगी जब इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, देखिए, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले ये समझौता हुआ है और आज प्रधानमंत्री इसके लिए रवाना भी हुए हैं और सबसे पहले वो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। शी जिनपिंग भी ब्रिक्स सम्मेलन में पहुंचने से पहले ये पूरा समझौता हुआ है। और ठीक एक दिन पहले। बिल्कुल, और रूस की जो भूमिका है ज्योति, वो आप इस पूरे समझौते में कितनी महत्वपूर्ण समझते हैं? आपको लगता है कि रूस ये चाहेगा कि भारत और चीन के संबंध सुधरें? बिल्कुल बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि रूस और चीन के संबंध कितने प्रगाढ़ है, ये हम सभी जानते हैं। और भारत भी अच्छा साझेदार रूस का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा कई ऐसे मोर्चों पर रशिया ने भारत का साथ दिया जब कोई हमारे साथ खड़ा नहीं था। तो जाहिर तौर पर रूस और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, और रूस का एक जो दूसरा पार्टनर है चाइना, उसके जो रशिया के साथ रिश्ते अच्छे हैं, और वो चाहता है कि ये जो मेरे दोनों दोस्त हैं वो भी आपस में दोस्ती करें, और ये कोई भी चाहेगा। बिल्कुल, और क्योंकि इस क्षेत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका की नज़र ताइवान के हालात पर है, जब अमेरिका की नज़र इधर ये पूरे सी के एरिया में है जहाँ पर चीन गश्त करता रहता है, चीन अपना युद्धाभ्यास करता रहता है, और जाहिर तौर पर चीन पर भी नजर है। जी हाँ, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के बीच में अगर उसे मीडिएशन करने का कोई मौका मिलता है तो रूस के लिए ये एक बड़ी भूमिका का पार्ट होता है। और इसलिए इस पूरे समझौते यूक्रेन में के साथ जो युद्ध हुआ है उसमें भी देखा था कि चीन लगातार हथियार मुहैया करा रहा था रशिया को, उसके साथ खड़ा हुआ था। ऑल्दो भारत की वही एक पॉलिसी है जो भारत हमेशा अपनाता रहा है कि युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन रशिया से हम जो ले रहे थे, जो भी हम सामान रशिया से ले रहे थे, हम तेल मंगवा रहे थे, तो वो हम लेते रहे, और हमने शायद उसकी आवक को ज्यादा भी किया। हाँ, कई देशों की तरफ से प्रतिबंध भी लगाए गए थे रूस पर। दबाव भी था, अमेरिका का दबाव था कि आप मत लीजिए, लेकिन रूस और भारत के संबंधों पर उसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। और ये भारत की खूबसूरती है कि वो इस तरह की परिस्थितियों में भी अपनी जो कूटनीति है उसके साथ आगे बढ़ता है और देशों के साथ में अपने संबंधों को मधुरता के साथ आगे बढ़ाता है। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमने डिस्कस किया। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें